हाँ, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं विष्णु शर्मा आपके लिए लाया हूँ राजस्थान की सबसे खूबसूरत सीट उदयपुर शहर का चुनावी विश्लेषण। उदयपुर शहर से खड़े होते हैं गुलाब चंद कटारिया, हैट्रिक बना चुके हैं, 3 बार विधायक रहे हैं। उससे पहले एक बार 9वीं लोकसभा में वो लोकसभा के लिए चुने गए और उससे पहले वो और 2 बार विधायक यहीं से रह चुके हैं। तो ऐसे में मजबूत उम्मीदवार है, संघ का उनके ऊपर हाथ है और वसुंधरा के आमतौर पर विरोधी माने जाते हैं। जैन है कटारिया और जैन बाहुल्य सीट है ये। दूसरे नंबर पे यहाँ ब्राह्मण आते हैं और उसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति का भी करीब 11-12% वोट है। तो कटारिया किस बारे में ये मशहूर है क्योंकि वो वसुंधरा के विरोधी रहे, होम मिनिस्टर हैं राजस्थान के, अभी पहले मंत्री रह चुके हैं, तमाम कद्दावर नेता उपाध्यक्ष ऐसे बड़े पदों पर रह चुके हैं। तो उनके साथ दिक्कत ये है कि उनके कई करीबी उनके दुश्मन बन गए हैं। हाल ही में मांगीलाल जोशी ने उनका साथ छोड़ दिया। उससे पहले रणधीर सिंह भिंडर ने जनता सेना बना ली, उनसे अलग हो गए, उनके करीबी थे और ये जोशी जिलाध्यक्ष रहे थे। तो उनके जो करीबियों का ये दावा है कि उनकी छत्र छाया में या उनकी वजह से वो लोग पनप नहीं पा रहे। लेकिन कटारिया लगातार उदयपुर से जीत रहे हैं, इसलिए पार्टी को लगातार उन्हें टिकट देनी पड़ती है। पिछली बार भी वो 24,608 वोटों से कांग्रेस से आगे रहे 2013 में और 74,000 से ज़्यादा उन्होंने वोट लिए। ऐसे में उनका जो हाथ उनके ऊपर संघ का माना जाता है, इसलिए लगातार वो मैदान में। इस बार गिरिजा व्यास को कांग्रेस ने उतारा है। गिरिजा व्यास ने, बड़ा दिलचस्प मामला है कि 1985 में करीब 33 साल पहले गिरिजा व्यास ने उन्हें 1120 वोटों से हराया था और अब गिरिजा व्यास दोबारा आई हैं। तब तो कटारिया ने कहा कि तब मैं बच्चा था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, मैं गिरिजा व्यास को मात दूंगा। अब उनके लिए बड़ा कड़ा मुकाबला है। मैं आपको इस सीट का थोड़ी सी जानकारी और दे दूं कि इस विधानसभा सीट में वोटर करीब 2.25 लाख हैं और 2013 के विधानसभा चुनाव में 78,446 वोट मिले थे कटारिया को। और दूसरे स्थान पर रहे थे दिनेश श्रीमाली कांग्रेस के, तीसरे स्थान पर फिर नोटा रहा और चौथे स्थान पर सीपीएम के उम्मीदवार को केवल 1817 वोट मिले थे। और ऐसे में यहाँ पर पिछली बार 1,39,672 वोट पड़े थे और उनमें करीब 68% से ज़्यादा यानी करीब 69% वोट पड़ा था पिछली बार। और लेकिन अब कटारिया फिर मैदान में हैं, लगातार यहाँ से जीतते आ रहे हैं, वसुंधरा का विरोध करते रहे हैं, होम मिनिस्टर हैं। ऐसे में गिरिजा व्यास का, जिन्होंने कभी उन्हें हराया था, दोबारा उनके सामने खड़ा होना कितना उनके लिए कड़ा मुकाबला है। कहा जा रहा है कि राजपूत उनके विरोधी हो गए हैं, उनके जो करीबी उनके विरोधी थे वो उनके सामने आ गए। जनता सेना उन्हें तगड़ा, जो उनके अपने थे उन्होंने खड़ी की है, वो उन्हें तगड़ा एक तरह से फाइट दे रही है। तो ऐसे में कटारिया के लिए काफ़ी मुश्किल होगा। वो देखने की बात होगी कि चुनाव में नतीजे क्या आते हैं। इस तरह की तमाम और सीटों के लिए उनका विश्लेषण, चुनावी विश्लेषण, ज़मीनी सच्चाई जानने के लिए देखते रहे इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार।